नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का अगर इंडस्ट्रीज देखूं तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इसका इंडस्ट्रीज भी केमिकल्स है। और लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उस सारे कंपनीज का हालत खराब है, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड ही कम हो जाते हैं तो सप्लाई ज्यादा करने से क्या फायदा। क्योंकि मान के चलिए आपका दुकान है जहाँ पे आपका 5 लाख प्रोडक्ट स्टोर है और मार्केट में डिमांड है सिर्फ 1 लाख का, तो आपका तो 4 लाख स्टोर रह जाएगा ना। तो आपका क्या प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। तो जब मार्केट में डिमांड, अगर मान के चले मार्केट में डिमांड है 8 लाख और आपका प्रोडक्ट बन बन चुके हैं 5 लाख, तब आपका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा मतलब आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सब एक के साथ एक टाई अप है। तो उस बेसिस में फाइन ऑर्गेनिक अच्छा कंपनी होने के नाते भी आज कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अच्छा कंपनी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए जिस कंपनी का डेप्थ जीरो है, वैल्यूएशन सस्ते में है, मतलब पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है और आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी जबरदस्त है और प्रोमोटर का होल्डिंग्स भी जबरदस्त है, अर्निंग पर शेयर 150 के ऊपर है और साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन 180 के आसपास है। इतना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, हर दिशा में आपको पॉजिटिव दिखेगा। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का आरओसी 41 के आसपास है, रिटर्न ऑफ एसेट 40% के आसपास है, बैग रेशियो कितना 0.69% के आसपास है, क्विक रेशियो कितना 7.64 के आसपास है। तो जो जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, सारे पॉइंट्स इस कंपनी का पॉजिटिव है। सिर्फ सेक्टर में वीकनेस है तो इसलिए कंपनी का शेयर गिरा है। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो लंबा जो करेक्शन हुआ ना, ये जो लंबा करेक्शन हुआ, आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी में खराबी है? बिल्कुल नहीं, आपको मैं डेटा दिखा चुका हूँ। चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी लास्ट सितंबर सितंबर और सितंबर 2020 से लेकर 2021 2022 3 सितंबर में आपको लगातार सेल्स का ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। अभी 2022 से लेकर 2023 तक ये जो जर्नी पीरियड था, एटलीस्ट 1 to 1.5 मंथ, तो इस टाइम में देखा जाए तो कंपनी का सेल्स कम हो चुके हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हुआ है। तो उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, 200 करोड़ से 100 करोड़ हो गया। 50% कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गायब हो चुके हैं, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। तो उसी कारण की वजह से शेयर में लगातार एक प्रेशराइज और करेक्शन देखने को मिला। फाइनली देखिए बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न स्केट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो फिर से एक पैटर्न बनने जा रहा है। यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो इस शोल्डर कंप्लीट करे तो एक एंट्री लेवल बन सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्द से जल्द एंटी बनेगा, क्योंकि अभी भी केमिकल सेक्टर का हालत उतना सही नहीं है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए इस खराब टाइम में भी अच्छा खासा कैपेक्स को बढ़ा रहा है। जैसे 40 पर 80 करोड़ के आसपास था, इस बार बढ़ के हो चुके हैं 99 करोड़, मतलब 100 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ कंपनी के अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो वो भी देखेंगे। तो फूड एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में कंपनी का मार्केट शेयर है 90% के आसपास। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ओलो केमिकल जो है, जो ओलो केमिकल्स के ऊपर कंपनी का मार्केट सिर्फ 40% के आसपास लेकर चला है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का टोटली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इंडिया में सिर्फ 31% के आसपास बिजनेस कर रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 68%। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर केमिकल का तो डिमांड कम है तो कहाँ पे है? तो एक्चुअली इंडिया में केमिकल का डिमांड उतना कम नहीं है। ग्लोबली मार्केट में देखा है तो यूरोप मार्केट में केमिकल का डिमांड कम है, और वो क्योंकि चाइना सस्ते दामों में केमिकल्स को बेच रहा है और उसी तरीके से हालत इस कंपनी की खराब होता जा रहा है। तो जब रिकवरी हो जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, तो फिर से रिकवरी होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रोसारी बायोटेक। सबसे पहले रोसारी बायोटेक के एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए रोसारी बायोटेक के जो लोकेशन वाइज जो बिजनेस है कंपनी का, इंटरनेशनल जो बिजनेस है, मतलब डोमेस्टिक इंडिया में जो बिजनेस है वो 77% है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी का बिजनेस है 22%। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी के इंडिया में बिजनेस चल रहा है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है? आप देखेंगे तो होम, पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल। तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट में 76.63% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के जो
जो प्रोडक्ट है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उसके ऊपर 5.39% और बाकी देखिए जो टेक्सटाइल केमिकल्स है उसके ऊपर 17.98%। तो कंपनी का जो बिजनेस है जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहने वाला है। सिर्फ केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो जिसके चलते है कंपनीज के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला। कितना करेक्शन आप देख सकते हैं, एक लंबा सा जर्नी होने के बाद एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। बड़ा सा फॉल मतलब बहुत लंबा एक फॉल देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो भी 50% के आसपास करेक्शन हो गया और लोअर साइड तक देखूं तो 66% आसपास करेक्शन कंपनी कर चुके थे। तो कहने का मतलब है कि ये जो बड़ा फॉल हुआ, आपको लग रहा होगा कि कंपनी बेकार है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी में आपको कोई भी बेकार देखने को नहीं मिलेगा। वैल्यूएशन सस्ते में है, आरओसी आरओई ठीक है, इनकम अच्छा है, प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा है, डेप्थ कम है, अर्निंग पर से ठीक है। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रेशियो जो है आरओसी जो है वो भी ठीक ठाक है। साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स इस बार देखिए ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इस बार बढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के बाद भी कंपनी के ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए एक सेंटीमेंट है कि जब पूरा मार्केट गिरता है तो बाकी कितने भी अच्छे कंपनी हो तो उस कंपनी के ऊपर भी गिरावट देखने को मिलेगा। अगर कोई सेक्टर गिर रहा है तो उस सेक्टर के सारे कंपनीज के ऊपर करेक्शन दिखेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2018 के बाद हर ऑटो सेक्टर के ऊपर करेक्शन हुआ था, तो फिर भी मारुति के ऊपर अच्छा बिजनेस होने के बाद भी मारुति के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि एक सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट कभी कभी चलता रहता है। तो उस सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट गिर रहा है, मतलब केमिकल सेक्टर गिर रहा है, उस कारण की वजह से रोसरी बायोटेक के ऊपर भी प्रेशराइज देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन के पास जैसे एफएस के पास 4.14% और डीएस के पास 18.06% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो माल बेचना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं जब केमिकल सेक्टर फिर से रिकवरी करेगा तो ऑलमोस्ट उसको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मेरे दो तरीके से ट्रेड बना। एक पहले यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था और रेंज ट्रेड में 27% का टारगेट है, जहाँ पे नीचे साइड में अगर यहाँ पे नीचे साइड में टच करता तो एंटी बनता और हायर लेवल में टारगेट होता। तो एंटी तो नहीं बना। नेक्स्ट जो एंटी लेवल से यहाँ पे बनने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब शोल्डर बना उसके बाद हेड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करेंगे तो मैं फिर से एक बार इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब कोई मौका मिले तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो प्लीज रिसर्च करके काम करना, क्योंकि पहले यहाँ पे एक छोटा सा कप विथ हंड्रेड पैटर्न बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, टारगेट को भी अचीव कर चुके हैं। तो बहुत पावरफुल है काफी हंड्रेड पैटर्न्स। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करते रहते हैं कि सर आप बार बार इस पैटर्न को यूज करते हैं, क्या दूसरा कोई पैटर्न्स नहीं है? देखिए और भी कुछ पैटर्न्स है, अगर वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ। बाकी पैटर्न्स बहुत कम मुझे देखने को मिलता है तो इसलिए उसको ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। तो उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है, जब उस स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर पैटर्न्स देखे दिखे और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखे तब मैं कुछ टेल लेता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर एक शानदार परफॉर्मेंस पिछले दिनों में देखने को मिला था, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि रेलवे के जो जितने सारे पुराना ट्रेन्स है उसको मतलब फिर से उसको मॉडिफिकेशन किया जाएगा वंदे भारत के स्टाइल में। तो उस बेसिस में स्टील का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टील के बिना तो वो काम नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी स्टील के ग्रोथ तो होना ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, तो उसमें स्टील का डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि रेलवे से लेकर साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बिल्डिंग ब्रिजेस सब कुछ बनाने के लिए स्टील का बहुत ज्यादा डिमांड्स है और डिमांड रहेगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि आज एक इस बात को याद रखिएगा, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मुकेश अंबानी जी ने खुद अनाउंसमेंट किया जब गुजरात में इवेंट था। उस इवेंट में उन्होंने खुद बताया कि इंडिया आज 3 ट्रिलियन मतलब $3 ट्रिलियन के आसपास टोटल इकोनॉमी है। और अब उनका कहना है कि 2047 में वो बढ़ के हो जाएगा $30 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन बनेगा, तो 3 से 30 बनेगा, तो सोचिए कितना ग्रोथ होने वाला है इंडिया का।
तो एक इतने बड़े इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अगर इस तरीके से कमेंट्स कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सोच कर ही कमेंट्स कर रहा है ना। तो हम लोगों को तो जैसे कि कुछ भी मुंह में आ गया बता दिया, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो हमेशा वो लोगों को सोच समझ कर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसको रिपोर्टर जो होते हैं तो उसको मतलब पूछ पूछ के क्वेश्चन पूछ पूछ के उसका दिमाग खराब कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था और फाइनली इसके ऊपर मेरा एंट्री है। तो यहाँ पे कुछ कप विद 100% बना, फाइनली इसके ऊपर एंट्री बना और वो वापस साइड में गया, नीचे रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया और धीरे-धीरे करके वो उसको टारगेट को अचीव करेंगे। तो एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है, उस पैटर्न्स को फॉलो अप जरूर करना और जब इस पैटर्न्स को फॉलो अप करने के बाद आपको इस तरीके से टारगेट मिलेगा, तो मेरे जो टारगेट लेवल है वो 34% है। जब मुझे टारगेट मिलेगा तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो आप इस कंपनी के ऊपर वॉच करके रखिए, जब टारगेट होगा तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा मोटिवेट मुझे भी मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, मग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। छोटा सा कंपनी है, 54 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, बोनस स्प्लिट एक साल देने का, और वो भी 5 फरवरी। कंपनी स्प्लिट 4 के बदले 1 शेयर और स्प्लिट में 1 के बदले 10 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो कंपनी से एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट और बोनस एक साथ पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।